4 more शॉर्ट्स प्लीज। दोस्तों ये वेब सीरीज इतनी पावरफुल है कि इसे देखने के बाद में मैं लिबरल बन गया हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ कि पूरी दुनिया में इन सो कॉल्ड लिबरल्स को बिगेस्ट हिपोक्रिट्स कहा जाता है, गालियाँ दी जाती है, लिपटार्ड्स कहा जाता है। यूट्यूब का सबसे बड़ा यूट्यूबर या शायद 2 नंबर का प्यूडीपाई भी दिन भर लिबरल्स को लिपटार्ड्स कहकर पानी पी पी कर गालियाँ देता है। बट फिर भी सोचिए ये वेब सीरीज कितनी पावरफुल है कि इसने मुझे लिबरल बना दिया। हाँ, मैं लिबरल बन गया हूँ ये वेब सीरीज देखने के बाद में, और इसलिए इस वेब सीरीज का मैं लिबरल बनकर ही रिव्यू करने वाला हूँ। हो सकता है इस रिव्यू में कुछ वल्गर वर्ड्स आए, गालियाँ आए, पर क्या करूँ यार, अब लिबरल बन गया हूँ तो लिबरल बनने की सबसे पहली कंडीशन तो यही होती है ना कि आपको हर लाइन में 1-2 गालियाँ देनी ही है। आप संस्कारी नहीं रह सकते यार। इसलिए अब लिबरल बन गया हूँ तो कुछ ऐसे वर्ड्स इस रिव्यू में आ सकते हैं। और हम 10 एपिसोड से इस पूरी वेब सीरीज में हर एपिसोड आधे घंटे का है, तो इतनी ये एक ब्रिलियंट पीस ऑफ आर्ट है ये वेब सीरीज, मास्टरपीस है वेब सीरीज। इसलिए इन सारे 10 एपिसोड्स को एक वीडियो में इनका महिमा मंडन करना पॉसिबल नहीं है। संभव नहीं है कि एक वीडियो बनाकर मैं इन 10 के 10 एपिसोड्स के बारे में आपको बताऊं, आपको एक्सप्लेन करूं इनके बारे में, संभव नहीं है। और इसलिए हम 2-2 एपिसोड्स के 5 वीडियोस बनाने वाले हैं। आज की इस वीडियो में फर्स्ट और सेकंड एपिसोड के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये कहानी है 4 फीमेल फ्रेंड्स की, 4 फीमेल बडीज की, दामिनी, अंजना, सिद्धि और उमंग। तो फर्स्ट एपिसोड है एम्बिशियस, प्रूड, फेमिनिस्ट और स्लट, और ये चारों ही हम एक साथ हो सकते हैं, ऐसा कुछ इस एपिसोड की शुरुआत में वो कहते हैं। तो सबसे पहले हमें इंट्रोड्यूस करा जाता है दामिनी रिजवी रॉय से। वो एक ब्लॉगर है, जर्नलिस्ट है, investigator.com नाम की एक ऑनलाइन वेब पोर्टल की वो फाउंडर है, और वहाँ पर कुछ पॉलिटिशियंस को वगैरह वो एक्सपोज करती है। बट बाद में उसके ही बोर्ड मेंबर्स उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। चलिए उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो एपिसोड की शुरुआत में वो इमेजिन कर रही होती है कि एक वो बोर्ड मीटिंग में है, सपना देख रही होती है, फैंटेसी उसकी। वो एक बोर्ड मीटिंग में है, कई सारे मेल बोर्ड मेंबर्स वहाँ पर बैठे हुए हैं, मेल सब, फीमेल कोई भी नहीं था उसमें। और उन सब मेल बोर्ड मेंबर्स के सामने वो उसके गायनेकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर है, डॉक्टर वारसी, जिसे वो डॉक्टर ड्रूल कहती है, लार टपकाने वाला डॉक्टर, उसके साथ में वो बहुत ही पैशनेट सेक्स करती है सभी बोर्ड मेंबर्स के सामने। यहाँ से इस वेब सीरीज की शुरुआत होती है। इसके बाद में दामिनी अपने गायनेक से मिलने के लिए जाती है, उसकी वजाइना में कोई इन्फेक्शन है या नहीं ये चेक करने के लिए। वहाँ से निकलने के बाद में ये चारों फ्रेंड्स उनके बार में मिलती है। ट्रक बार उसका नाम है, प्रतीक बब्बर उसका बारटेंडर है, और वो हमेशा दिन में 2 या 3 बार उस बार में आकर ड्रिंक करते रहते हैं। तो ये चारों फ्रेंड्स वहाँ आकर मिलती है। तो बाकी की 3 फ्रेंड्स दामिनी से पूछती है, यार तुम्हारे डॉक्टर का क्या हुआ, डॉक्टर ड्रूल का, उसका क्या हुआ। तो दामिनी कहती है, आज मैं उसके क्लिनिक में गई थी और सो आई वॉज लाइंग देयर विथ माई लेग्स वाइड अपार्ट। चलिए हिंदी में ही बोलता हूँ। तो मैं वहाँ पर क्लिनिक में डॉक्टर ड्रूल, डॉक्टर वारसी के सामने अपनी टांगें फैलाकर लेटी हुई थी और सोच रही थी कि उसका पेनिस कितना बड़ा होगा, यानी शुद्ध हिंदी में अगर हम इसे कहें तो उसका लिंग, उसका लंड कितना बड़ा होगा। ऐसा दामिनी वहाँ पर अपनी टांगें फैलाकर लेटकर सोच रही थी अपने मेल डॉक्टर के बारे में। और वो आगे कहती है कि उसकी जीभ कुछ बहुत ही ज़्यादा लंबी है, यानी कुछ बहुत ही ज़्यादा लंबी है, और इसलिए मुझे लगा कि ही लाइक्स टू गो डाउन ऑन वुमन। गो डाउन ऑन वुमन ये वर्ड्स महिलाओं के साथ में जो मुख मैथुन किया जाता है, ओरल सेक्स किया जाता है, उसके लिए यूज़ होता है। और इसलिए वो सोच रही कि डॉक्टर को शायद ओरल सेक्स करना पसंद होगा महिलाओं के साथ में। पर तभी उसे अचानक से अपनी नीचे मिस चूचू पर, वजाइना पर, चुत पर, ढेर सारे अलग अलग नाम इस वेब सीरीज़ ने मुझे सिखाए हैं। कम से कम 25-30 नाम तो सिखाए होंगे, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे ही अगले एपिसोड के रिव्यू में। तो अचानक से उसे अपनी मिस चूचू पर, मिस वीवी पर ठंडा ठंडा महसूस होने लगता है। तो दामिनी कहती है, यार वो क्या था, मैं समझी नहीं, मतलब वो क्लैम्प था डॉक्टर का या फिर उसकी बहुत ही अनयूजुअली लंबी उंगलियां थी। और इसके बाद में उसकी तीनों फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा एक्साइट होकर उससे पूछती है, फिर क्या हुआ बताओ। बहुत ही ज़्यादा वो एक्साइटेड और खुश हो जाती है। फिर दामिनी कहती है, नहीं यार उसने कुछ नहीं किया, उसने कहा कि यार तुम दिन में 3 बार नहा लो। फिर सब निराश हो जाते हैं कि यार डॉक्टर ने कुछ नहीं किया। अब दामिनी और उसकी तीनों फ्रेंड्स इसलिए नाराज़ होती है क्योंकि डॉक्टर ने दामिनी के साथ में कुछ किया नहीं।
कुछ नहीं किया इसलिए वो नाराज़ होती है। और इसलिए इन्फेक्शन ना होते हुए भी दामिनी बार बार उस डॉक्टर के पास जाती रहती है, सपनों में इमेजिन करती है कि सारे बोर्ड मेंबर्स के सामने वो डॉक्टर के साथ में पैशनेट सेक्स करे। पर एक बात समझ में नहीं आई, अगर वो डॉक्टर ऐसा कुछ करता, मतलब ओरल सेक्स करता उसके साथ में, अपनी पेशेंट के साथ में, कोई गायनेक अगर अपनी पेशेंट के साथ में ऐसा करे तो यार वो तो मोलेस्टेशन हो जाएगा ना, रेप हो जाएगा वो तो। मतलब मैं कंफ्यूज हूँ यार, और अभी नया नया लिबरल हूँ यार, मैं ये सारी बातें समझ नहीं पा रहा हूँ। जो पुराने एक्सपर्ट लिबरल से प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि मतलब मोलेस्टेशन, रेप और इसमें क्या फ़र्क है, मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे, कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। अब दामिनी के बाद में इन चारों में उमंग नाम का एक कैरेक्टर है जो जिम ट्रेनर है, हरियाणा से वो आई है और बाइसेक्सुअल है वो। तो वो दामिनी से कहती है उसी बार में, उसी सीन में, कि यार डॉक्टर ने तुम्हें 3 बार नहाने के लिए बोला है तो अपने साथ नहाने के लिए बोला है, और अगर साथ में नहाने के लिए बुलाया हो तो मुझे भी बुला लेना, साथ में मिलकर नहाएंगे हम सब मिलकर। मतलब अगर कोई गायनेक अपनी पेशेंट के साथ में ऐसा करे तो वो रेप नहीं कहलाता है। मतलब मैं खुद कंफ्यूज हूँ यार, समझ में नहीं आ रहा मुझे। क्योंकि अब ये जो उमंग का कैरेक्टर है वो जिम ट्रेनर है, अगले एक सीन में जिम में एक लड़का उसके साथ में फ्लर्ट करता है, उसकी छाती पर हाथ रखता है। अब देखिए, मैं तो भेंचोद मतलब पहले कंजर्वेटिव फासिस्ट था, बहुत ही कमीना था, कंजर्वेटिव फासिस्ट विचारों वाला था। तो मुझे तो ऐसा लगता था कि यार महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए, उनकी तरफ बुरी नज़र से भी नहीं देखना चाहिए, ऐसे सोच वाला था मैं। पर ये वेब सीरीज़ देखने के बाद में मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ। अब उमंग उस जिम में एक लड़का उसकी छाती पर हाथ रखता है तो वो कहती कि ये मेरा मोलेस्टेशन कर रहा है। वो अपनी जिम की जो हेड है, जो मालिक है, उसके पास जाकर कंप्लेन भी करती है, मैनेजर थी शायद, पता नहीं जिम की। तो वो मोलेस्टेशन था, ठीक है, समझ गया मैं। बट अगर डॉक्टर इस प्रकार से ओरल सेक्स करे तो वो मोलेस्टेशन कैसे नहीं है? मतलब क्या उस जिम में उस लड़के को डायरेक्टली ओरल सेक्स के लिए पूछना चाहिए था उमंग से? क्योंकि एक और सीन बताता हूं मैं, देखिए, उसी जिम में अमित नाम का एक लड़का था, वो जिम कर रहा होता है। तभी वो जब उमंग उसकी तरफ आती है तो वो कहता है कि यार इन बेचारों को मत इतना परेशान करो। इसके बाद में वो कहता है ऐसे ही बातों बातों में कि यार अभी तो मेरी गर्लफ्रेंड है, अभी मैं मतलब उसके साथ में हूँ। तो उमंग कहती है यार तुमने अपने आप को जेल में क्यों डाल लिया अमित, ब्रेक द चेन्स ड्यूड, बेड़िया तोड़ो ड्यूड, ऐसा कहती है और उसे चेंजिंग रूम में लेकर जाती है और दोनों बहुत ही पैशनेट सेक्स करते हैं। यानी एक बंदा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में कमिटेड है, ईमानदार है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में, तो उमंग उसे अपने साथ में लेकर जाती है। बट अगर यही रिवर्स होता, वो लड़का अगर उससे ऐसा पूछता करने के लिए, तो वो मोलेस्टेशन हो जाता है। पर अगर डॉक्टर कोई गायनेक अपनी पेशेंट के साथ में ओरल सेक्स करे तो वो मोलेस्टेशन नहीं होता है। मतलब यार बहुत कन्फ्यूजन है यार, लिबरल बनना बहुत मुश्किल है ना। मैं भेंचोद साला फासिस्ट कंजर्वेटिव था पहले, वही ठीक था ऐसे लग रहा है। नहीं, पर नहीं, इस वेब सीरीज़ ने मुझे लिबरल बना दिया है। चलिए, अब लिबरल ही बने रहते हैं हम। पर फिर भी अगर कोई एक्सपर्ट लिबरल हो तो प्लीज़ मुझे बताइए यार, क्या मोलेस्टेशन है, क्या रेप है, समझ में नहीं आ रहा। मान लो अब दामिनी और डॉक्टर वारसी था, ठीक है, अब इसे हम रिवर्स करते हैं। कोई मेल पेशेंट अपनी फीमेल डॉक्टर के पास में जाए, किसी फीमेल डॉक्टर के पास में जाए और वो उसका चेकअप कर रही हो, तो क्या वो लड़का उस फीमेल डॉक्टर, जैसे वो दामिनी कहती ना उसका पेनिस कितना बड़ा होगा, तो क्या कोई पुरुष अपनी फीमेल डॉक्टर की मिस चूचू के बारे में ऐसा सोच सकता है? उसका कलर कैसा होगा, मकड़ी का जाला है या नहीं वहाँ पर, या वो ढीली है, टाइट है, मतलब क्या ये सही है? मतलब समझाओ यार मुझे, मैं तो फासिस्ट कंजर्वेटिव था पहले, मुझे कुछ भी पता नहीं है लिबरल बनने के बारे में, प्लीज़ बताओ मुझे, प्लीज़। चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं हम। उमंग और दामिनी के बारे में हमने बात कर ली। अब तीसरा कैरेक्टर है अंजना का, अंजना मेनन, एक डिवोर्सी है, तलाकशुदा है, उसकी एक बेटी भी होती है आर्या नाम की, और उसने अपनी मर्जी से अपने पति को तलाक दिया है, खुद ही अलग हो गई है। वो अलग क्यों हुई? क्योंकि उसका पति उसके साथ में बहुत अच्छे से बात करता था, बहुत ईमानदार था वो, और कभी झगड़ा भी हो जाए तो भी वो समझदारी से, प्यार से बात करता था, कहता था ठीक है, गुस्सा मत हो जाओ, हम ठीक कर लेंगे बाद में मिलकर,
इस प्रकार से बहुत प्यार से बात करता था और इसलिए अंजना उसे डिवोर्स दे देती है। ये भी मैं समझ नहीं पाया, मतलब प्यार से बात कर रहा था इसलिए डिवोर्स दे देती है, ठीक है। हाँ, एक सीन में केवल वो अपने फ्रेंड्स के साथ में कुछ मैच देख रहा होता है और किचन बहुत गंदा होता है, ये एक सीन दिखाया है, लेकिन वहाँ पर भी अंजना का पति बहुत प्यार से बात करता है अंजना के साथ में, ठीक है गंदा हो गया है, हम ठीक कर लेंगे, गुस्सा मत हो जाओ, फ्रेंड्स बैठे हैं। वो गुस्सा नहीं होता है और शायद इसलिए अंजना उसे डिवोर्स दे देती है, क्योंकि भाई लिबरल्स कुछ भी कर सकते हैं, इसी को तो लिबरल पावर कहते हैं। इसलिए मैंने सोचा यार अब मैं लिबरल बन जाऊंगा। अब अंजना अपने पति को डिवोर्स दे देती है, इसलिए वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाता है। काव्या नाम की एक लड़की के साथ में अभी वो रिलेशनशिप में है और काफ़ी सीरियस है वो अपनी रिलेशनशिप को लेकर, पर अंजना को उससे भी तकलीफ है, उससे भी उसे तकलीफ है कि वो काव्या के साथ में क्यों है, ठीक है। लिबरल्स कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद में चौथा कैरेक्टर है सिद्धि पटेल का, जो शरीर से थोड़ी सी मोटी है, जिसकी शादी नहीं हो रही और इस बात को लेकर उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान है। इसलिए वो अपनी बेटी से डाइट करवाती है, उसे डांस क्लास भेजती है ताकि उसका वज़न कम हो जाए, उसे म्यूज़िक सिखाती है, उसका फ्यूचर देखने के लिए टैरो कार्ड रीडर के पास में लेकर के जाती है। यानी हर तरीके से वो अपनी बेटी का ध्यान रखने की कोशिश करती है। पर इन सारी बातों की वजह से सिद्धि को लगता है कि वो एक बंधन में है, उसकी माँ उसे परेशान कर रही है और इसलिए वो अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलकर अपनी माँ की मिस चूचू के बारे में, वजाइना के बारे में बैठकर गंदे गंदे मजाक करती है। क्या मजाक करती है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे ही अगले एपिसोड के रिव्यू में। पर इस प्रकार से सिद्धि अपनी माँ से बहुत ज़्यादा हेट करती है। अब इसके बाद में कोर्ट रूम का सीन है। दामिनी की जो investigator.com है उस पर एक नेताजी मानहानि का केस कर देते हैं उस विषय में। अब अंजना मेनन खुद दामिनी की लॉयर है, वो दोनों कोर्ट रूम में आती है। अब अगर मैं कंजर्वेटिव फासिस्ट होता तो इस सीन के लिए कहता कि ये सबसे ज़्यादा इडियोटिक सीन मैंने अपने जीवन में देखा हुआ था, बेवकूफ़ी की सारी हदें पार कर दी थी इस सीन में। पर जबकि अब मैं लिबरल हूं तो मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं, भाई ये एक मास्टरपीस था सीन, ब्रिलियंट, वाओ। जज साहब आते हैं कोर्ट में, बैठते हैं और बहुत ही वाहियात तरीके से दामिनी और अंजना के साथ में वो बात करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो महिलाएं हैं और एक फेमिनिस्ट वेब सीरीज में ऐसा होना ही चाहिए। अब इसके बाद में 2 मिनट के अंदर ही जज साहब फैसला सुना देते हैं, 10 लाख रुपए जुर्माना और investigator.com पर एक माफीनामा पब्लिश कर दो। 2 मिनट के अंदर ही, यानी इतने जल्दी तो मैगी भी नहीं बन जाती जितनी जल्दी जज साहब फैसला सुना देते हैं। यानी देखिए लिबरल पावर। हमें दामिनी को हारते हुए दिखाना था पर हम लॉजिकल वे में नहीं दिखाएंगे, हम मन में आए वैसे उस सीन को दिखाएंगे। भले ही उसमें कोई सार्केज्म हो ना हो, भले ही उसमें वो फनी लगे या ना लगे, बट फिर भी वो ब्रिलियंट था सीन, ब्रिलियंट। इसी को तो लिबरल पावर कहते हैं, हम कुछ भी दिखा सकते हैं। इसके बाद में कोर्ट रूम से बाहर आने के बाद में दामिनी की लॉयर अंजना उससे कहती है, पता है तुम अगर आदमी होती तो वो जज इतना कॉन्डिसेंडिंग नहीं होता। एक बात तो आपको बतानी रह गई, ये वेब सीरीज 99% इंग्लिश में है, 99%। हिंदी बीच बीच में कहीं पर एक हाथ 2 जगह पर वर्ड्स आपको सुनाई दे देंगे, क्योंकि यार इंग्लिश बोलने में कूल लगता है ना। अपनी मातृभाषा में, अपनी देश की भाषा में बात करने में शर्म महसूस होती है, इंग्लिश बोलने में कूल लगता है। इसके बाद में आगे चलते हुए कहते हैं, मैन मैन मैन, जस्ट लुक एट द नंबर ऑफ मैन अराउंड अस। इंडिया में हर तरफ ऐसा ही दिखता है, हमेशा घूरते हुए, बसेस में, ऑटो में, रास्तों पर सुसु करते हुए, हर तरफ। उस समय पता है मेरे मन में क्या ख्याल आ रहा था? मैं सोच रहा था यार मुझे कोई पैसे देना तो भी मैं इन दोनों की तरफ ना देखूं, घूरने का तो सवाल ही नहीं उठता। पर उस समय मैं कंजर्वेटिव फासिस्ट था यार, अभी मैं लिबरल बन गया हूं, अभी मैं ऐसे नहीं सोचता। इसके बाद में अंजना दामिनी से कहती है, तुम्हें पता है कॉन्डम और मेन में क्या फ़र्क है? कॉन्डम अब थिक और इनसेंसिटिव नहीं रहे, यानी आदमी अभी भी थिक और इनसेंसिटिव है, ठीक है। पर यह चर्चा यहीं पर ख़त्म नहीं होती। आगे चलकर दामिनी अंजना से कहती है, 2000 साल की पेट्रियार्की थी, 2000 साल की, 2000 साल का पुरुष प्रधान समाज, यानी रियली मतलब कुछ भी। ये लोग विच हंटर्स की, उन जाहिल गवार वेस्टर्न लोगों की पढ़ाई पढ़ पढ़ कर भारत को पेट्रियार्की, पुरुष प्रधान समाज कहते हैं कि यहाँ पर 2000 सालों से पुरुष प्रधान समाज था। किस बात की पेट्रियार्की भाई? मतलब यार विच हंटिंग के नाम पर महिलाओं की हत्या ये लोग करते थे, अनगिनत महिलाओं की हत्या की है विच हंटिंग के नाम पर। ऐसे विच हंटर्स का इतिहास पढ़ते हैं
जिन जाहिल गवारों को इतना तक पता नहीं था कि भाई सूर्य पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता है या पृथ्वी सूर्य की प्रदक्षिणा करती है, उन विच हंटर्स जाहिल गवारों को ये लोग अपना आदर्श मानते हैं। भाई हमारा भारतीय समाज हजारों सालों से लिबरल ही रहा है, हमारी भारतीय संस्कृति हजारों सालों से लिबरल ही रही है। अगर आप योग वशिष्ठ महारामायण पढ़ेंगे तो उसमें खुद वशिष्ठ जी राम जी से कहते हैं कि यहाँ पर कई सारे ऐसी सदियाँ, कई सारे ऐसे युग हो गए हैं जहाँ पर महिलाओं ने केवल राजपाट चलाए थे। राजपाट चलाना ही नहीं, महिलाओं को अपना वर खुद चुनने का अधिकार उस जमाने में भी था। इतना ही नहीं, हमारे वेदों में कई सारे ऋषिकाओं के मंत्र है, लोपामुद्रा, सूर्या, अदिति, वैवस्वती, ऐसे कई सारे ऋषिकाओं के मंत्र हमारे वेदों में पढ़ने को मिलते हैं। और ब्रिटिशों के खिलाफ जो युद्ध की शुरुआत हुई थी वो इस देश की महिलाओं ने ही की थी। झांसी की रानी वेलु नाचियार जी, इन्होंने सबसे पहले ब्रिटिशों के खिलाफ युद्ध लड़ा था भारत में। रानी अब्बक्का जी ने सबसे पहले पोर्तुगीजों के खिलाफ युद्ध लड़ा था। और आप किस बात की पेट्रियार्की, पुरुष प्रधान समाज की बात कर रहे हैं? और ये लोग उन देशों को अपना आदर्श मानते हैं जो लोग दूसरों को गुलाम बनाकर उन देशों से लूटी हुई संपत्ति पर आज बड़े बड़े बनकर बैठे हैं, जो देश हथियार बेच बेचकर आर्थिक महासत्ता बनकर बैठे हैं। ऐसे लोगों को ये लोग आदर्श मानते हैं और फिर खुद एंटी वॉर की बात करेंगे, युद्ध का विरोध करेंगे। और समर्थन किनका करेंगे? जो देश हथियार बेच रहे हैं, जो देश हथियार बेच बेचकर आर्थिक महासत्ता बनकर बैठे हैं। हिपोक्रेसी मैन। अरे यार मैं ये क्या बोलने लग गया, मतलब मैं तो लिबरल बन गया था ना यार, ये सब मैं कैसे बोलने लग गया? वो क्या बीच बीच में मेरे अंदर की जो कंजर्वेटिव फासिस्ट सोच है ना वो निकल कर बाहर आने लगती है। बीच बीच में मैं भारतीय संस्कृति का सम्मान करने लगता हूँ। सॉरी मैं तो लिबरल बन गया था, माफ़ी चाहता हूँ। चलिए छोड़िए, फर्स्ट एपिसोड का वीडियो वैसे भी बहुत लंबा हो गया है, हम जल्दी जल्दी सेकंड एपिसोड के बारे में बात करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में investigator.com की एक बोर्ड मेंबर उमा एक मीटिंग में फेमिनिज्म के बारे में अपने विचार रख रही होती है। सुनिए वो क्या कहती है। महिलाओं ने बंधन अपने मन में बनाया है, ये एक कांच की सीलिंग की तरह है। अगर आप ये मानना छोड़ दो कि कोई आपको पीछे खींच रहा है तो स्काई इज द लिमिट, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। पुरुषों की वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रही, अब मैं क्या करूं, ऐसा एक्सक्यूज लेकर बैठोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। बहाने बनाने से, रोते बैठने से कुछ हासिल नहीं होगा। सक्सेसफुल होने के लिए हिम्मत चाहिए। फेमिनिज्म का मतलब पुरुषों से हेट करना नहीं होता। हर चीज़ को तुम मेल वर्सेस फीमेल करके मत देखो। फेमिनिज्म का असली मतलब होता है इक्वलिटी, समानता। अब देखिए ये बात तो हमें बहुत सही लग रही है, पर दामिनी भी उस मीटिंग में होती है और वो इस बात का विरोध करती है और बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर ये सब मिलकर बार में आकर बैठते हैं, जैसे कि दिन में 2-3 बार वो बैठते ही है ट्रक बार में आकर। तो वहाँ पर वो उमा के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि यार उमा अपने आप को लिबरल मानती है, पर वो लिबरल है नहीं, ऐसी है नहीं वो, अगर ऐसे लिबरल होंगे तो कंजर्वेटिव लोग कैसे होंगे, वगैरह वगैरह कहकर वो उमा को वहाँ पर बैठकर जज करते हैं, उसे नीचा दिखाकर अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। इसी को तो लिबरल होना कहते हैं, यही लिबरल पावर है। इसके बाद में दामिनी investigator.com के लिए एक नई स्टोरी खोजती है कि भारत दुनिया की नंबर 1 रेप कंट्री है। देखिए मतलब हम लिबरल्स कुछ भी कर सकते हैं, भले ही इसका कोई प्रूफ हो ना हो, भले ही कोई फेक कोई रेटिंग देने वाली कोई संस्था आकर कोई रेटिंग दे दे। जैसे पिछले साल एक किसी संस्था ने रेटिंग दी थी कि भाई सीरिया और पाकिस्तान से भी भारत में महिलाएं ज़्यादा असुरक्षित है। ऐसी कोई रिपोर्ट पिछले साल आई थी, आपको याद होगा। तो इस देश के लिबरल्स ने उसे बहुत स्प्रेड किया था भारत को बदनाम करने के लिए कि भाई पाकिस्तान और सीरिया से भी भारत में महिलाएं ज़्यादा असुरक्षित है। हाँ, महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमें कुछ करना चाहिए, पर इस प्रकार से भारत को बदनाम करना ऐसी फेक रिपोर्ट्स को लेकर ये कहाँ तक सही है? बट हम लिबरल्स कुछ भी कर सकते हैं, सही गलत हमें इससे कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पर भी दामिनी investigator.com की एक नई स्टोरी खोजती है कि भाई भारत दुनिया की नंबर 1 रेप कंट्री है। इसके बाद में एक सीन में दामिनी का घर दिखाया है जहाँ पर उसकी माँ कहती है कि देखो हम कैसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पर हम एक गाड़ी तक बिना हाफ नेकेड लड़की के नहीं बेच सकते। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये कौन बोल रहा है, मतलब रियली इस वेब सीरीज का ट्रेलर ही इस प्रकार से रिलीज किया था, ढेर सारे पैशनेट सेक्स के सीन दिखाकर, वल्गर वर्ड्स डालकर, और फिर अब ऐसी बातें कर रहे हैं ये इस वेब सीरीज में ही। इतना ही नहीं, इस पूरी वेब सीरीज में फीमेल कैरेक्टर्स को ओवर सेक्सुअलाइज करके दिखाया है, ऑब्जेक्टिफाई किया गया है जैसे फीमेल कैरेक्टर्स को। और फिर ऐसे डायलॉग्स अगर इसी वेब सीरीज में हमें सुनने को मिले
तो आश्चर्य होता है ना। पर यार इसी को तो लिबरल होना कहते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। यही है लिबरल पावर, यही है लिबरलिज्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में दामिनी डॉक्टर वारसी, डॉक्टर ड्रूल से जाकर मिलती है, अपनी वजाइना में प्रॉब्लम है ऐसा कहकर। वहाँ पर भी उसके साथ में फ्लर्ट करती है। फिर ट्रक बार में आकर बारटेंडर प्रतीक बब्बर के साथ में भी वो फ्लर्ट करती है, उसे चिपकने की कोशिश करती है। फिर जब वो भी घास नहीं डालता तो फिर जब वहाँ से वो बार से निकलती है तो रास्ते में अचानक से उसे उसका सेक्स बडी मिल जाता है पुराना, ऋषभ नाम का। फिर वो उसे घर पर लेकर जाती है, उसके साथ में घपाघप करती है बेड के ऊपर, और फिर कहती है कि यार मुझे अकेला सोना पसंद है, तुम उठकर चले जाओ। वैसे ऋषभ को ये बात पहले से ही पता होती है क्योंकि वो कई बार उसके साथ ऑलरेडी सो चुका है, और इसके बावजूद भी वो डॉक्टर के साथ भी फ्लर्ट करती है, बारटेंडर के साथ भी फ्लर्ट करती है। मल्टीपल पार्टनर्स, वन नाइट स्टैंड, ये आप कंजर्वेटिव फासिस्ट लोग कभी समझ नहीं पाओगे। यही है मॉडर्न होना, यही है लिबरल होना। तो दोस्तों ये था एपिसोड 1 और 2। अब ये जो 4 मेन कैरेक्टर्स हैं, अब आप सोच रहे होंगे कि इनकी गलतियां भी इस वेब सीरीज़ में बताई गई होंगी। नहीं, उल्टा इस वेब सीरीज़ के एंडिंग के एपिसोड में, 10वें एपिसोड में इनके लिए हमें इमोशनल किया गया है, सिंपैथी पैदा करने की कोशिश की है इन कैरेक्टर्स के लिए। वैसे ओपन एंडिंग है 10वां एपिसोड, आगे वो किसी भी तरीके से इस वेब सीरीज़ को बढ़ा सकते हैं। चलिए 10वें एपिसोड के बारे में हम बाद में बात करेंगे ही, पर किसी भी तरीके से इन्हें गलत नहीं ठहराया गया, इन 4 लड़कियों को। उल्टा एक तरीके से एंडिंग में इनके लिए हमारे मन में सिंपैथी पैदा करने की कोशिश की है। चलिए छोड़िए, अब क्या यार, आगे हम बात करने ही वाले हैं 10 के 10 एपिसोड्स के बारे में। रेटिंग भी हम एंडिंग में ही देंगे, 10वें एपिसोड के रिव्यू में मैं इसको रेटिंग दूंगा। मेरा तो दिमाग काम करना बंद कर दिया था यार जब मैंने इसको पूरा किया। अभी ठीक हो रहा हूँ मैं, पता नहीं अब कितने दिन लिबरल रहूँगा। चलिए दोस्तों, अगर आपने ये वेब सीरीज़ देखी तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।